मेरी वाइफ के साथ न्यूरो का प्रॉब्लम था, तकरीबन को 4 माह से उसका इलाज चल रहा है। बेदर्दाना जिसे कहते हैं कि इतना जुल्म किया है। जब ये दोबारा किया है तो मेरी वाइफ को बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो वो घबरा गई। घबराते हुए कहती है नहीं मैंने तो मारा ही नहीं है। जहनी मरीज तो तब होती है अगर वाइफ आ जाती फिर भी मारती रहती। तो वाइफ कहती है मैं ना सुबह कैमरे चेक करूंगी। जब हमने कैमरे देखे, तशद्दुद किया है, बच्चे को मारती रही है, ज़दोकोब किया है बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वर्स आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। 3 माह के बच्चे पे तशद्दुद किया जाता रहा है। ये तशद्दुद कौन करता रहा है, क्या वजूहात रही हैं, आइए उस बच्चे के फादर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, बच्चा हमारे सामने माशाल्लाह मौजूद है और इंतहाई खूबसूरत बच्चा है। व्यूअर्स, तो क्या ऐसा मसला हो गया कि इस पर तशद्दुद होता रहा और आप लोगों को पता नहीं चला? कौन करता रहा तशद्दुद? असल में ऐसा हुआ है कि मेरी वाइफ के साथ न्यूरो का प्रॉब्लम था, तकरीबन को 4 माह से उसका इलाज चल रहा है। तो होता ये था कि मेरी वाइफ रात में 2 बजे इसको साइमा कंवल नामी जो लड़की है इसको दे देती थी कि आप 2 बजे रात में रखो, और तकरीबन सुबह 7 बजे दूसरी बेटी ने, जो बड़ी बेटी है, उसने स्कूल जाना होता था कि 3-4 घंटे के लिए मुझे, यानी मैं आराम करती हूँ कि डॉक्टर ने कहा था रात की आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, तो आप सुबह 7 बजे मुझे दे देना। हुआ ये कि 21 तारीख को इसने बच्चे पे बेदर्दाना जिसे कहते हैं कि इतना जुल्म किया है। कोनियाँ मारती रही, मुक्के मारती रही, इसका जो कंबल, ये जो ऊपर कंबल लिया हुआ है, इससे उसका सांस रोकती रही है। फिर उसके बाद इसकी कमर पे सारे नील के ब्रूज़ के जो निशान है, यानी अल्लाह पाक ने नई इसे ज़िंदगी दी है कि बच्चा यानी आपके सामने सेहतियाब है, भी माशाल्लाह ट्रीटमेंट चल रहा है। इसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। 30 तारीख को फिर इसने दोबारा साइमा कंवल ने ये किया। जब ये दोबारा किया तो मेरी वाइफ को बच्चे के रोने की आवाज़ आई कि बच्चा रो रहा है। तो वाइफ जैसे कमरे में एंटर हुई, उसने देखा कि इसके मुंह पे ना, गाल पे निशान है रेड कलर एक साइड पे, और दूसरा इसकी गर्दन पे भी जैसे किसी ने गला दबाया होता है या जोर का प्रेशर दिया होता है, तो उस तरह निशान रेड हुआ हुआ है बच्चा पूरा। तो उसने पूछा कि साइमा ये तुमने इसको मारा है? कहती है नहीं बाजी मैंने मारा तो नहीं है, हो सकता है करवट लेके लेटर है तो इस वजह से। कह रही है लेटर है तो रो क्यों रहा है इतना? मैं वहाँ से उठकर सोते हुए उठकर आ गई हूँ तो तुम्हें इतना शदीद किस्म का रो रहा है। तो वो घबरा गई। घबराते हुए कहती है नहीं मैंने तो मारा ही नहीं है, आपको वैसे शक हो रहा है। तो वाइफ कहती है मैं ना सुबह कैमरे चेक करूँगी तो देखूंगी, मुझे लग रहा है कि तुमने इसे लाजमी मारा है। उसे पता लग गया कि अब सुबह इन्होंने कैमरे चेक करने हैं। तकरीबन दोपहर में कोई 1:30-2 बजे के दरमियान इसने बहाना किया है कि मेरी ना अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो जैसे वॉइस भी मेरे पास है। ये आमना नामी जो लड़की है उसे कहती रही है जिसने इसको रखवाया था कि मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है तो मैंने जाना है भाजी। वाइफ ने कहा सब्र कर जाओ, मैं ज़रा कैमरे पहले चेक कर लूँ। हम दूसरे रूम में बैठे हुए थे। इसने क्या किया, जो सामने वाला मेरा रूम है उसमें से कैश भी उठाया 1.5 लाख रुपए, एक अंगूठी उठाई है, 2 कड़े थे वो उठा के ये पिछले वाले दरवाजे से फ़रार हो गई। जब हमने कैमरे देखे तो उसमें पता लगा है कि जी इसने बच्चे के साथ इतना तशद्दुद किया है, बच्चे को मारती रही है, ज़दोकोब किया है बच्चे को। तो फिर हमें पता लगा, फिर हमने पुलिस के पास गए, FIR कटवाई है। क्या वो ज़हनी मरीज़ा थी या आप लोगों ने कोई ऐसा उसके साथ कोई वाक़या पेश आया कि उसने छोटी सी नन्ही जान को एक अपनी हवस का निशाना बना लिया? नहीं, इससे जब पुलिस ने तफ्तीश की कि तुमने ऐसा क्यों किया है, यानी जहनी मरीज़ तो नहीं थी। जब जहनी मरीज़ तो तब होती अगर वाइफ आ जाती फिर भी मारती रहती। इतनी तो उसके अंदर अक्ल समझ थी कि वाइफ आई है तो फिर रुक गई है, घबरा गई है। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उसने तफ्तीश में बताया कि जी मेरा मोबाइल, इन्होंने मोबाइल मेरे पे पाबंदी लगाई है फ़ोन यूज़ करने पे, और टीवी मेरा बंद कर दिया है कि बाजी तो रूम में होती थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं फ़ोन यूज़ करती थी और टीवी देखती रहती थी। इसकी वजह से मेरा जब फ़ोन लिया है कि तुम्हें फ़ोन रात में दिया करेंगे, तो इसने सारा गुस्सा था वो बच्चे पे उतारा इसने। सिर्फ ये इसी बच्चे को ही टेक केयर करती थी, बाकी बच्चों को कुछ नहीं कहा उसने? नहीं, टेक केयर तो यानी रात में 3-4 घंटे के लिए देती थी वाइफ इसे, बाकी तो बाकी टाइम क्या करते थे वो? बाकी टाइम घर में खाना वगैरह बना लिया, ये सफाइयाँ वगैरह देख ली, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो देखती थी। बच्चों के लिए तो इसको रखा नहीं था, बेसिकली ये घर में खाना वगैरह बनाती थी और काम वगैरह घर में करती थी जो सफाई वगैरह के होते हैं। अब आपने FIR करवाई है, कहाँ पे ट्रैक की जा रही है फर्दर? क्या आप लोग करने जा रहे हैं? ये अरेस्ट हो चुकी है, ये बहावल नगर चिश्तियाँ की रहने वाली है। तो ये लाहौर से पुलिस ने इसे गिरफ़्तार कर लिया है, अभी जिस्मानी रिमांड पे है। इससे एक अंगूठी भी बरामद हुई है और 1,02,000 रुपये कैश भी इससे पुलिस ने बरामद की और 2 कड़े भी बरामद हो गए।
ये अभी तो आपके क्या जज्बात रहे, आपका दिल नहीं किया कि एक दफ़ा जाके मैं इसकी खूब फैंटी लगा के आऊँ? कि माशाल्लाह वो देखिए बच्चा भी, व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मुसलसल स्माइल ही देता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि तंग करता होगा। तो इतना शदीद तशद्दुद इस पे, क्या जब आपने वीडियो देखी क्या जज्बात थे? जज्बात यही थे कि सामने होती तो फिर उसे बताते। हमने वाइफ तो खुद बहुत रोने लग गई, मेरी भी आंखों में आंसू थे कि इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, 3 माह का छोटा सा बच्चा है, उस पर तुमने क्यों गुस्सा निकाला? तुमसे नहीं हो रहा था या तुमने काम नहीं करना था तो तुम मना कर देती कि मेरे से नहीं हो रहा, हम कोई और अरेंज कर लेते। तो इतना जालिमाना तुमने बच्चे पे तशद्दुद किया है कि डॉक्टर ने भी कहा है कि आपके बच्चे को अल्लाह ने बचा लिया है, इसने कसर इस औरत ने तो कोई नहीं छोड़ी है। जी व्यूअर्स, हम आपको नन्ही सी जान भी दिखाते हैं कि माशाल्लाह कितनी प्यारी सी मासूम सी ये जान है। और इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल आंखें भी खुली रखनी है, कान भी खुले रखने हैं, काम वालियों पे बिल्कुल आपने रिलाई नहीं करना। आजकल ऐसा भी होता है कि काम वालियाँ किसी दूसरे घर से या किसी तीसरे घर से पता करती हैं कि फ़लाने घर में काम वाली की ज़रूरत है, वहाँ जाती हैं और वारदातें करती हैं। लेकिन ये पुलिस की अच्छी कोशिश थी और मतलूब साहब की अच्छी एफ़र्ट थी कि उन्होंने उसको ऐसे नहीं जाने दिया और अब वो हिरासत में है। और एक इधर ये भी इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ थी कि इनकी हर कमरे में जो है वो कैमरा मौजूद है। लेकिन आम लोगों के घरों में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती, जो लोग काम वालियाँ तो रख लेते हैं लेकिन फिर अपने बच्चे जो हैं वो उनके हवाले कर देते हैं, बिल्कुल उनसे बालातर हो जाते हैं, कोई परवाह नहीं करते। उनको लगता है कि सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो काम वाली की हैं। तो काम वालियां जो हैं वो आपके बच्चों की टेक केयर उस तरह नहीं कर सकती, वो एक काम वाली है। आपको जो आपके बच्चे से मोहब्बत है वो उसको नहीं है, वो उसको मारेगी भी, उस पर गुस्सा भी निकालेगी। और अगर आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि आप काम वाली को कुछ कह ही नहीं सकते, अगर आपने कुछ कहना है तो उसने फिर इसी तरह के जो है वो हादसात सामने आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुले अपने आंखें भी रखेंगे, खुले कान भी रखेंगे, और जिसको आप रख रहे हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने। एक ये भी बहुत चीज़ जो है वो अब चल रही है कि कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट जगह पे काम वालियाँ भेजती हैं और बहुत ज़्यादा वो आपको तसल्लियाँ भी दिलाती हैं, आईडी कार्ड भी रख लेती हैं, लेकिन ये लोग वारदातों में मुलविस होते हैं। नो डाउट जिस जगह पे मतलूब साहब रहते हैं वो एक इंतहाई सिक्योर जगह है, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई वारदात हो सकती थी, लेकिन घर में वो जितना कर सकी और वो उतना उसने हाथ साफ किया और वो चली गई। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है, ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए एक सबक का बनेगा कि आप लोगों ने देखना है कि काम वालियों को किस तरह से ट्रीट करना है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।